नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर में 60 रुपए की शराब के क्वार्टर के लिए दोस्त ने अपने ही दोस्त को डंडे से सिर में वार कर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, शव की पहचान छिपाने के लिए आरोपी ने शव को जला दिया। पुलिस ने बमुश्किल अर्धजले शव की पहचान कर आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र के 3 इमली ब्रिज के नीचे का है, जहां 2 दिन पहले पुलिस को एक अधजली अवस्था में लाश मिली थी। पीएम रिपोर्ट के आधार पर मृतक के सिर में गंभीर घाव थे। पुलिस ने मृतक की पहचान इरफान निवासी खजवाना के रूप में की थी। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मृतक के दोस्त सुंदरलाल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। आरोपी ने बताया कि दोनों शराब पीने बैठे हुए थे। इसी दौरान शराब को लेकर विवाद हो गया। 60 रुपए की शराब के क्वार्टर को लेकर हुए विवाद के बाद सुंदरलाल ने इरफान के सिर पर डंडे से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। घबराया आरोपी सुंदरलाल ने मृतक की पहचान छिपाने के लिए आसपास पड़े कचरे से शव को जलाकर फरार हो गया। मामले में पुलिस ने पहचान के बाद आरोपी सुंदरलाल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा भी बरामद किया है। देखिए, आजाद नगर क्षेत्र की घटना है। यहाँ पर एक अज्ञात मर्डर हुआ था 3 इमली ब्रिज के नीचे। एक आधा जला हुआ शव मिला था, जिससे क्षेत्र में काफ़ी हड़कंप था। उसको जब पहचान की गई तो उसका नाम अज्ञात शव को जब जान पहचान की गई तो उनका नाम इरफान पिता मोहम्मद रफ़ीक निकला। वह एक पेंटर का काम करता था। उसकी कैप से, उसकी चप्पलों से उसकी पहचान की गई। उसके परिजनों ने उसको पहचाना। अब मुख्य समस्या ये थी कि इसमें चूँकि आसपास कोई मौजूद नहीं था, किसी को पता नहीं था, तो पुलिस ने काफ़ी सीसीटीवी कैमरे वगैरह खंगाले, आसपास लोगों से पूछताछ करी। घटना के आसपास जितने लोग पेंटर के संपर्क में थे, रात को संपर्क में थे, दिन में संपर्क में थे, उनसे पूछताछ करी। सीसीटीवी कैमरेस के माध्यम से ये समझ में आया कि इसके साथ में सुंदरलाल पिता छोटे लाल, ये ग्राम टिंचा बड़गोंदा का निवासी था। ये रात में शराब इसके साथ में पी रहा था। तो इससे ये पता चला कि कहीं ना कहीं सुंदर और दोनों साथ में इनका कनेक्शन था। फिर जब सुंदर के घर की तलाशी ली गई तो सुंदर के घर से एक डंडा भी मिला जिसमें खून भी लगा हुआ था, और चूँकि मृतक का जब पीएम कराया गया तो उसमें भी उस चोट के निशान थे। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि सुंदर ने ही जो है इरफान की हत्या की है। सर, क्यों की, क्या कारण? मुख्य कारण जो सामने समझ में आ रहा है पूछताछ के बाद में, शराब की बात को लेकर आपस में दोनों का विवाद हुआ था। क्योंकि सुंदर एक शराब का क्वार्टर खरीद कर ले गया था, आपस में बैठ के शराब पीते रहते थे। शराब का विषय सामने आया कि शराब की बात को लेकर आपस में दोनों को झगड़ा हुआ था, और संभवतः दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया था कि वो मारपीट के आधार पर उसकी हत्या हो गई। सर, जलाने की भी कोशिश की थी? हाँ, अब आरोपी ने ये कोशिश की कि सबूत सारे मिटा दिए जाए, तो उसने जलाने की कोशिश की। आसपास 3 इमली ब्रिज के नीचे ही वहाँ पर जो पन्नी वगैरह थी, कचरा था, उसको सबको इकट्ठा करके उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन शव पूरा जल नहीं पाया, इसलिए मृतक की पहचान संभव हो सकी। सर, घटना 3 इमली की वहीं की थी कि और कहीं पर इसको मारा था? नहीं, वहीं पर ब्रिज के नीचे ही मारा था, वहीं पर जलाया गया। क्या करता सर ये सुंदर? कहाँ ये मजदूरी करता, हमाली करता है। ये ट्रेवल्स है 3 इमली ब्रिज के पास में, ट्रेवल्स पर ये सामान लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है। इसका परिचित ही था? हाँ, साथ में आपस एक दूसरे के परिचित थे। वो पेंटर का काम करता था, ये हमाली काम करता था, सब आपस में शराब पीते थे साथ में, तो एक प्रकार से परिचित थे आपस में। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच।